हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे गांव वाले अपने गाय भेड़ बकरियों का गोबर इकट्ठा करके अपने खेतों में आजकल के समय में डालते हैं। तो इस तरह से हमारे गांव वाले सारे पूरी साल भर गाय और भेड़ बकरियों का गोबर इकट्ठा करके इस तरह से अपने खेतों में डालते हैं। तो इसे इस तरह से हर एक पेड़ के पास डाला जाता है। तो ये सारा सेब का ही बगीचा है। तो अभी दिन का समय है और मुझे भूख सी लग गई थी, तो इसके लिए मैं यहाँ हलवा बना रही थी। तो मैंने अपनी कढ़ाई को लगा दिया है और इसमें घी डाला है। तो मैं देसी घी का हलवा बनाऊंगी। देसी घी और अपने घर में जो आटा होता है उसी का, गेहूं का आटा होता है उसी का ही हलवा बनाऊंगी। तो मैं ऐसी चीज़ों का उपयोग करूंगी जो हमारे घर में आसानी से मिल जाए। तो आप भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। ऐड किया है। तो देखिए किस तरह से मैंने अपनी कढ़ाई में घी ऐड किया है। तो आप इसमें मक्खन या तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। और मक्खन और घी को हमें उतना ज़्यादा पकाना नहीं होता है, इसे हमें हल्का गरम ही करना होता है। तो इसमें थोड़ा घी कम लग रहा था मुझे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो घी हमें इतना डालना होता है ताकि हमारा आटा अच्छे से घी में मिक्स हो जाए। तो देखिए किस तरह से मैं इसे, तो अब मैं इसमें आटा डालूंगी कुछ इस तरह से। धीरे धीरे इसमें आटा ऐड करूंगी। तो इस तरह से मैंने अपने आटे को इसमें ऐड कर लिया है। तो इसे हमें हल्की आंच पर पकाना होता है। तो इसे इसी तरह से हमें चलाते रहना है ताकि हमारा आटा नीचे कढ़ाई में लगे ना और हमारा हलवा अच्छा बन के तैयार हो। तो इसे आप चीनी या गुड़ किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ चीनी से बनाऊंगी। तो यहाँ पर आटे में मुझे घी कम लग रहा था, तो मैंने आटे पे ही थोड़ा सा घी और डाल दिया था। तो घी का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम घी को आटे के साथ भी डाल सकते हैं और हलवा बनने के बाद भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया था जिससे कि मेरा हलवा और भी टेस्टी बने और बिल्कुल सूखा ना हो। तो इस तरह से मेरे आटे का कलर हो गया था। तो हलवे को इस तरह से हम चलाते रहेंगे ताकि जो इसमें बबल दिखाई दे रहे हैं ये हमारे घी के है। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। तो मैं यहाँ इस तरह से इसे चलाऊंगी। तो इसे हमें, तो इसमें मैंने पहले दूध उबाला था बच्चों के लिए, तो मैं इसी में ही चाय बना लूँगी। तो देखिए किस सिंपल से तरीके से हम चाय बनाते हैं। तो हम गांव में ज़्यादातर इसी तरह से सिंपल से तरीके से हर चीज़ को खाना पसंद करते हैं। तो हम किसी भी अपने खाने या कोई भी खान पान की चीज़ हो उसमें ज़्यादा मसाले ऐड करना पसंद नहीं करते हैं। तो हम ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं अपने चाय में, तो ये चाय तो सभी को पता है कि चाय हमारे रेडीमेड ही लेनी पड़ती है, दुकानों से ही लेनी पड़ती है। तो हम ज़्यादातर रेड लेवल चाय का उपयोग करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें चाय पत्ती के साथ कुछ इलायची भी होती है। तो इस कारण मुझे ये रेड लेबल बहुत अच्छी लगती है। इसमें कलर और टेस्ट भी अच्छा आता है।
तो इस तरह से मैं साथ साथ में अपने मलबे को भी बनाऊंगी। तो चाय में मैं इसके बाद, तो आजकल सर्दियों का मौसम है तो मैं इस तरह के तेज पत्ते चाय में यूज। तो ये देखिए, ये हमारे गांव में ही मिलने वाला मसाला है। तो इसे हर चीज़ में उपयोग किया जाता है, दाल सब्जी हर चीज़ में। तो चाय में भी इस तरह से उपयोग किया जाता है। तो इसे तेज़ पत्ता कहा जाता है। तो हमारे गांव में इसे लोकल भाषा में तेज़ पत्तर कहा जाता है। तो ये हमारे गांव में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हमारे गांव में इसका एक पेड़ है। तो हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तेज़ पत्ते का पेड़ ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो इसका उपयोग हम सर्दियों के समय में ही करते हैं, क्योंकि गर्मियों के समय में शायद इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो जो हमारी सर्दी आती है, तो सर्दियों के सीज़न में इसके नए पत्ते आते हैं। तो नए पत्तों में इसका टेस्ट आता है। तो जब मैं अपने गांव में उस जगह जाऊंगी तो उस पेड़ को मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमारे गांव में मसालों के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो गांव में रहना हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद रहता है कि हमें कई चीज़ों की लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैंने अपने हलवे के लिए पानी रखा है गर्म होने के लिए। तो तब तक मैं अपने हलवे को इसी तरह से आटे को चलाती रहूंगी। और मेरी चाय उबल कर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें इस तरह से दूध ऐड करूंगी। तो आप भी चाय बनाते समय इस तरह से अपने चाय के बर्तन में इस तरह से जो हमारी चाय निकालने की करछी होती है या कोई और भी करछी इस तरह से डाल कर रखेंगे तो हमारी चाय उबल कर बाहर नहीं गिरेगी। तो आप भी इस ट्रिक को उपयोग कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर करें एक बार। तो देखिए किस तरह से हमारी चाय उबलते उबलते बहुत अच्छी तरह से तैयार भी हो जाएगी और गिरेगी भी नहीं।
तो इस तरह से मेरी चाय और मेरा जो आटा डाला था मैंने कढ़ाई में वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये भी तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो इस तरह से मैं इसमें पानी डालूँगी। तो इसे हमें अब इसके बाद बहुत अच्छी तरह से चलाना होता है, घुमाना होता है, ताकि हमारे हलवे में कोई भी बबल ना बने। तो इस तरह से हमें इससे अच्छी तरह से घोलना होता है। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरा हलवा बन के तैयार हो गया था। तो बहुत ही आसान होता है इस वाली रेसिपी को बनाना। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि ये हम बहुत ही आसान है और ये शायद 5 या 10 मिनट में बनने वाली चीज़ 5 मिनट में बन सकती है। तो हम इसे इस तरह से अपने घर पे आसानी से मिलने वाली चीज़ों से ही बना सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो यही है, क्योंकि हमें कोई भी रेसिपी बनाने के लिए बाज़ार की ओर जाना पड़ता है। तो इसमें मैंने ऐसी चीज़ों का उपयोग किया है जो हमारे घर में आसानी से मिल सकती है। तो ज़रूर आप भी एक बार शेयर करें। तो ज़रूर आप भी एक बार इसे ट्राई करें। तो यहाँ मेरी चाय और हलवा दोनों तैयार हो गया है। तो अब मैं इस तरह से अपने गिलास में चाय निकालूंगी। तो देखिए, तो आपको पता ही है कि हमारे गांव में इस तरह से ही गिलास में चाय पी जाती है। तो हम इस तरह से स्टील के गिलासों में चाय पीते हैं। तो हमने स्पेशल रखे होते हैं छोटे छोटे गिलास चाय के लिए। तो जब भी आप कुल्लू मनाली आएंगे तो आप देखेंगे कि हम इसी तरह के गिलासों का उपयोग करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह से आपके साथ नई नई रेसिपी और अपने गांव के नए नए रहन सहन के बारे में बता सकूं। तो किस तरह से हमारे गांव में कई ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो कि लोगों को बड़े उचित मूल्य में दुकानों से लेनी पड़ती है। तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।